मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव में हमेशा भगवान कहाँ से आ जाता है। चुनाव में हमेशा ये यादव राजपूत भूमिहार बाबर कहाँ से आ जाता है। चुनाव में जाति जिंदा क्यों हो जाता है, डीएनए जिंदा क्यों हो जाता है, चुनाव में हिंदू मियाँ जिंदा क्यों हो जाता है। और एक नई पहल नीतीश कुमार लालू यादव जी ने 18 पार्टियों को, जो अलग अलग विचारधारा के लोग थे, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी में अलग अलग कांग्रेस के साथ कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद जब सब लोग एक हो करके बैठे हैं, प्रयास शुरुआत हुआ, अंतिम प्रयास भी होगा। मैं आज देश को बचाने की आवश्यकता है। हो सकता है पप्पू यादव रहे न रहे, पप्पू यादव को ये गठबंधन में ले या ना ले, मेरे लिए वो मैटर नहीं है। महागठबंधन को देखना है किसकी ताकत कहाँ है और किसको कहाँ देखना है जीतने के लिए, ये समझना नीतीश जी लालू जी का काम है। ये नीतीश कुमार जी जब समय देंगे तो जाएंगे, जरूर मिलेंगे। नहीं लगा कि आपके साथ भी नाइंसाफी हो रही है? नहीं, मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है। वो व्यस्त होंगे और वो बड़े नेता हैं। जरूरी नहीं है कि पप्पू यादव, मेरी कोई औकात और हैसियत तो है नहीं, जिसकी संख्या उसकी भागीदारी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। पप्पू यादव का जलवा जो है वो आज भी बरकरार है। देखिए किस तरीके से युवा जो हैं वो सेल्फी लेने के लिए पप्पू यादव के साथ होड़ सी लगी हुई है और तकरीबन 15-20 मिनट से लगातार पप्पू यादव किसी को भी निराश करते हुए सबों के साथ सेल्फी और फोटो जो है वो खिंचवा रहे हैं। हम पप्पू यादव से भी बात करेंगे, कई अहम मुद्दे हैं हमारे पास बातचीत करने के लिए। बैठक हुई है विपक्षी पार्टियों की, आपने कहा कि उम्मीद है, लेकिन लगातार बीजेपी वाले कह रहे हैं सिर्फ फोटो सेक्शन रहा, कुछ होना नहीं है। बीजेपी वाले इतना बाप बाप क्या कर रहे हैं, काहे उनके पेट में मिर्ची लगी हुई है, काहे छिछुआल फुरते हैं, वो चुप रहे हैं। बेकार लोग बैठल थे तो इतना काहे हमेशा 9 सालों में नेहरू 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 राहुल 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 राहुल, इतना तो भगवान का नाम लेते तो बेहतर नहीं पार हो जाता जितना नेहरू और राहुल का नाम लिए। अल्लाह का नाम ले लो, भगवान का नाम ले लो, राम का नाम ले लो, जितना ही पाकिस्तान और मियाँ मुसलमान का नाम लेता है ये, जितना ये कब्रिस्तान शमशान करता है, जितना ये बात करता है, उतना में तो ये दुनिया बदल सकता था नरेंद्र मोदी जी। इतना पावर इनको मिला है। इनको पेट में दर्द बीजेपी वाले को काहे होती है। ये अपना लकीर खींचे, हमेशा गाली गलौज, हमेशा नफरत, हमेशा आग लगाना, हमेशा पुलवामा, हमेशा गोधरा, हमेशा एक्सीडेंटल पीएम, तो खबर केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, साबरकर, हमेशा झूठ। कितना झूठ का सहारा लोगे, कितना बेचोगे। हजारों करोड़ रुपया इन्होंने अपनी मार्केटिंग पर खर्चा कर दी, हजारों करोड़ रुपया। अब इतना हजारों करोड़ रुपया मार्केटिंग करके और पैसा 2 व्यक्ति के हाथ में देकर, और जिस तरीके से लगातार ये हमेशा कहीं गए, पंजाब एसपीजी इनके साथ थी, किसान आंदोलन कर रहा था, ये दया की भीख मांगने लगे, हम बच के निकल गए, हमको मार देता। कभी कोई पीएम अपनी भीख जिंदगी की मांगा है? कभी हमको आप बता दो, हमेशा भीख मांगा है कि हमको गाली दे दिया। आप पीएम बने हो जनता की बात के लिए कि अपने लिए? आप हमेशा अपनी बात करते हो, जनता की बात कब करते हैं ये? आप हमको उठा दीजिए। हमेशा हर चुनाव में नफरत को सामने लाते हैं। हिंदू मियाँ, बजरंग बली, ये विकास की बात क्यों नहीं करते? ये नोटबंदी की बात क्यों नहीं करते? लालू ने भी तो बजरंग बली का जिक्र किया ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर, लालू जी ने कहा बजरंग बली इन लोगों के साथ नहीं है, गदा मार दिया झूठ को। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनाव में हमेशा भगवान कहाँ से आ जाता है। चुनाव में हमेशा ये यादव राजपूत भूमिहार बाबर कहाँ से आ जाता है। चुनाव में जाति जिंदा क्यों हो जाता है, डीएनए जिंदा क्यों हो जाता है, चुनाव में हिंदू मियाँ जिंदा क्यों हो जाता है। एक गोधरा और पुलवामा क्या है। आप बात हिंदुस्तान में राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ वर्क, राइट ऑफ जस्टिस, आप हिंदुस्तान में जिसकी जितनी संख्या उतनी भागीदारी पर बात नहीं करते हैं। हिंदुस्तान में आप आर्थिक दुनिया में सबसे ज़्यादा आप इकोनॉमिकल हमारा कोलैप्स हो गया, हम नज़रिया से नीचे ज़्यादा गरीब हो गए, हमारा डॉलर विदेश में सबसे ज़्यादा कम है। हम इस पर बात नहीं करते हैं। हर चुनाव में हम मार्केटिंग कर रहे हैं और कुछ ताकतवर समूह लगातार ज़बरदस्ती मोदी को प्रेजेंट करता है। अब मोदी जी के पास बाबा, ये ऐसे लोग बचे हैं मोदी जी की मार्केटिंग करने के लिए, हिंदू जैसे चीज़ों को ज़बरदस्ती नफरत में पैदा करने के लिए। तो
आप उठा करके देखोगे जो विपक्षीय एकता है 15 बिहार में आज़ादी के पहले से लेकर मुगल अंग्रेज के काल से लेकर अभी तक आप उठाइए तो नालंदा विक्रमशिला से लेके सुन से लेके चंद्रगुप्त शासन से लेके आर्थिक आज़ादी और वैशाली से लेकर कर्ण से लेकर जेपी गांधी सबका इतिहास कहाँ से शुरुआत हुआ। और एक नई पहल नीतीश कुमार लालू यादव जी ने 18 पार्टियों को जो अलग अलग विचारधारा के लोग थे, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टी में अलग अलग कांग्रेस के साथ कई सारे प्रॉब्लम्स हैं, उसके बावजूद जब सब लोग एक हो करके बैठे हैं, प्रयास शुरुआत हुआ, अंतिम प्रयास भी होगा। जौहरी आज पप्पू यादव की नहीं है, हम समाज की बात करेंगे कि किसी नेता की बात करेंगे। हमको आज देश और संविधान, लोकतंत्र और समाज की बात करनी होगी। 140 करोड़ लोगों की बीच की बात करनी होगी जो नफरत का बीज और जहर लगातार क्षेत्रीय और भाषा से लेकर हिंदू मुसलमान का जहर जिस तरीके से बोया गया। मणिपुर में उठा के देख लो, उग्रवादी का सपोर्ट लिया, ये उग्रवादी से ये चुनाव जीते, कह तो दिया उग्रवादियों ने हम लोग से सपोर्ट लिया। हर जगह इसी तरह के ये माहौल को पैदा करता है, तो देश बचेगा ऐसे में। आज देश को बचाने की आवश्यकता है। हो सकता है पप्पू यादव रहे न रहे, पप्पू यादव को ये गठबंधन में ले या ना ले, मेरे लिए वो मैटर नहीं है। मेरे लिए है अब जो खतरा इस देश को है, आने वाले समय में वोटिंग राइट भी खत्म होगा, आने वाले समय में एग्जामिनेशन सिस्टम खत्म, यूपीएससी बीपीएससी एसएससी तय करेगा, आरएसएस कौन आईएएस बनेगा कौन आईपीएस बनेगा, इंटरव्यू में तय करेगा इनके लोग, आप देख लेना। आरक्षण खत्म होगा, जाति जनगणना खत्म होगा। तो जो हालात है उसको समझने की जरूरत है। आपने कहा कि महागठबंधन हमें ले या नहीं ले, ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपकी ताकत इतनी तो है कि महागठबंधन को लेना पड़ेगा। महागठबंधन को देखना है किसकी ताकत कहाँ है और किसको कहाँ देखना है जीतने के लिए। ये समझना नीतीश जी लालू जी का काम है, ये समझना कांग्रेस का काम है, मेरा नहीं। मैं हमेशा से एक मजबूत बिहार जिसमें कोई जाति धर्म मजहब हमने नहीं रखा, सारे ऊंची जात, मैं इन लोगों के तरह ना कभी ऊंची जात को गाली दी। जहाँ भी ऊंची जात संकट में आए वहाँ मैं साथ रहा, जहाँ ऊंची जात के आरक्षण की बारी आई साथ रहा। लेकिन जब नवीं सूची के आरक्षण की बारी आएगी हम बिल्कुल रहेंगे। जब अंबेडकर साहब के नए लोकसभा को नामांकन की बात आएगी, निजी क्षेत्र में आरक्षण की बात आएगी, हम रहेंगे। जाति जनगणना को अविलंब बात की रहेगी, हम रहेंगे। इसमें कोई नफरत की बात नहीं है। तो हमको अपने लोगों की बात जो समाज में आज़ाद हिंदुस्तान के बाद अभी तक उसकी आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति सुन पे है और उसको ऊपर करना लाना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से हमारा समाज बटा हुआ है, आज भी एक जोकर आया बाबा, 90% दलित, एसटी, एससी और अत्यंत पिछड़ा मरने के लिए धूप में खड़ा हो गया। हाँ, और हिंदुस्तान में महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के बीच में सर्वे कराया गया तो 47% लोगों ने नाथूराम गोडसे को स्वीकार कह दिया कि वो भी सही, और 53% महात्मा गांधी को। तो हमारी विचारधारा मृत नहीं हो गई, हम मर नहीं चुके हैं। और इस मृत्यु में, इस शमशान के घाट पर जिस तरीके से नाथूराम गोडसे को 47% लोगों ने एक्सेप्ट किया, क्या लगता है देश जिंदा है? क्या देश में कुछ होगा, कुछ परिवर्तन लग रहा है आपको? तो इसीलिए सबको अपना अपना अहंकार खत्म करना पड़ेगा, सीट टू सीट बात करनी होगी और कौन पीएम बनेगा इससे हटना पड़ेगा। किस स्टेट में कौन से मुद्दे हैं अभी छोड़कर देश के मुद्दे पर बात करनी पड़ेगी, स्टेट के मुद्दे को दूर रखना पड़ेगा। सीएम नीतीश से मिलना चाहते थे आप, क्या हुआ उसका? सर नीतीश कुमार जी जब समय देंगे तो जाएंगे, जरूर मिलेंगे। नहीं लगा कि आपके साथ भी नाइंसाफी हो रही है? नहीं, मेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है, वो व्यस्त होंगे और वो बड़े नेता हैं। जरूरी नहीं है कि पप्पू यादव, मेरी कोई औकात और हैसियत तो है नहीं, जिसकी संख्या उसकी भागीदारी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये देश उगते हुए सूरज को प्रणाम करता है, कमज़ोर को कब देखा आपने प्रणाम करते? हमें तो उन्हीं की कृपा पर जीना पड़ेगा, जनता भी जाति नहीं मानती है। चलिए, थे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन।